नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का वीकली करंट अफेयर में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 4 जुलाई से 10 जुलाई तक की सभी महत्वपूर्ण खबरें जो हमारे पेपर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो अपने पेन पेपर को उठा लीजिए और हेडफोन लगा के इस पूरे सेशन को देखने का प्रयास करिए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का इस इम्पोर्टेंट सेशन को। और सबसे पहला क्वेश्चन, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती कब मनाई गई है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चीजों को बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है? तो भाई, ये कब सेलिब्रेट की गई है? तो आप ध्यान रखें इसका आंसर। कमेंट करके ही बता सकते हैं, आप मेरे साथ पैरेलली सारी चीजें कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है 4 जुलाई। इसके इर्द गिर्द घूमने वाले कुछ क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं क्योंकि जुलाई का महीना चल रहा है। तो 1 जुलाई को हमने राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस सेलिब्रेट किया है। इसकी जो थीम हम देख रहे हैं, फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट। 2 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया विश्व खेल पत्रकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस और विश्व यूएफओ दिवस। 3 जुलाई की बात करें तो हमने सेलिब्रेट किया है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब सेलिब्रेट किया। तो 3 जुलाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट आपके पेपर के हिसाब से बन सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 4 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2022 मलेशिया ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है विक्टर एल्सेंसन। विक्टर एक्सेल्सन, ये आपको ध्यान रखना है। इसका वेरी इंपॉर्टेंट, मलेशिया ओपन पुरुष एकल खिताब। नेक्स्ट, हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? टाटा पावर की बात कर रहे हैं। तो ये जो समझौता हुआ है वो है तमिलनाडु के साथ। और क्या क्या महत्वपूर्ण खबर बन सकती है तमिलनाडु सरकार के साथ? तो आईटीआई के अपग्रेडेशन के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता हुआ है। तमिलनाडु राज्य ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है। एक इकलौता राज्य आपके पास सामने निकल के आया है। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने वाले हैं। 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने वाले हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एनम एजुथम योजना की शुरुआत की है। एक इंपॉर्टेंट योजना है तमिलनाडु की। तमिलनाडु के कॉलेजों के छात्रों के लिए नालियाथिरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया गया है। राइट, ये एक स्कॉलरशिप टाइप की योजना है। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा देखें। और एक्स्ट्रा जानकारी यदि आप चाहते हैं तो थोड़ा बहुत आप गूगल भी कर सकते हैं। मेरे प्रीवियस वीडियोस को बिल्कुल कंटिन्यूस देखते चलिएगा क्योंकि हर एक जगहों पे मैं चीज़ों को डिटेल में भी लेके चल रहा हूँ। हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला है? पार्टनर ऑफ द ईयर किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तो ये है हमारे भारत की इंपॉर्टेंट या अच्छी खासी कंपनी HCL टेक्नोलॉजी। HCL टेक्नोलॉजी, ठीक है। आप मेरे को बता सकते हैं HCL का हेडक्वार्टर कहां पर? कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दें। हाल ही में ग्रीन ने सतत विज्ञान स्कूल स्थापित करने के लिए आईआईटी के साथ समझौता किया हुआ है। अभी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आईआईटी के साथ मेलजोल करके अपने इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। तो बिल्कुल दिमाग में चीज बना के रखिए। तो ये हैदराबाद के साथ कहीं ना कहीं टाई अप हुआ है। तो आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी से जुड़ी हुई कुछ खबरें और हैं। आईआईटी मद्रास ने सेप्टी टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रोबोट प्रणाली को जो विकसित करने वाला है सेप्टिक टैंक को, सेप्टिक टैंक में आपको पता ही क्या होते हैं। तो आईआईटी मद्रास ने किया ये काम। भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास ने, भारतीय रेल, इंडियन रेलवे, भारत मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने की साझेदारी की है। आईआईटी बॉम्बे ने भारतीय मौसम विज्ञान के साथ समझौता किया हुआ है।
तो ये तीनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल लल्लन टॉप आपके पास सवाल है। ठीक है, लल्लन टॉप आपके पास ये सारे सवाल हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाल ही में भारतीय सेना ने कहा सुरक्षा मंथन 2022, सुरक्षा मंथन 2022 आयोजित किया है? बताइए भाई। बहुत ही जबरदस्त, मतलब इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बताइए। तो इसका जो सही जवाब आपके सामने है वो है जोधपुर। कहां पर हुआ है ये? तो याद रखें आप, जोधपुर। हाँ, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपके पास? जोधपुर। ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल गिने चुने क्वेश्चंस हैं। इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है या कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है एयर लेपिड। एयर लेपिड। तीन चार बार बोलिए, आपको चीजें याद हो जाएंगी। लेपिड 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 इजराइल से रिलेटेड है। एयर लेपिड इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने नफ्ताली बेनेट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, किसको रिप्लेस किया हुआ है? तो नफ्ताली बेनेट को रिप्लेस करते हुए इन्होंने अपनी 14वें नंबर की प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इजराइल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। करेंसी की बात करें तो इजरायली सेकेल है। यदि हम राष्ट्रपति की बात करें तो इसाक हरजोग हैं। सांसद के नाम की बात करें तो नेसेट। और यदि हम बात करें तो सबसे लंबी नदी, कभी कभी पूछ लेता है, जॉर्डन नदी, ये इंपॉर्टेंट है। तो इजराइल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपने देखे। अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश के बीच बैंक चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले सतेंद्र लांबा का 81 वर्ष में निधन हो गया है? ये एक और, मतलब देखा जाए तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा, मतलब खबरों में और इम्पोर्टेंट रहने वाला ये सवाल है ना? तो ये बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से। जी हाँ, हमारा पड़ोसी देश, खूंखार, है ना, टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाला देश। बहुत सारे नाम हम इसको दे सकते हैं, लेकिन ठीक है, एक इंसान वहां से बहुत अच्छा है जिसने कुछ नई वार्ता के ऊपर बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में तरुण मजूमदार का निधन हो गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है, तरुण मजूमदार। ये किस, मतलब मतलब क्या हैं? लेखक हैं, गायक हैं, फिल्म निर्माता हैं, या आप इसमें से कोई ऑप्शन नहीं चूज करना चाहते? तो ये एक बहुत बड़े फिल्म निर्माता रहे हैं तरुण मजूमदार, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। एक और क्वेश्चन देखिए। सीआईआई गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021, क्वालिटी रत्न अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सीआईआई। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो भाई ये सबसे पहले तो नाम जान लेते हैं, अशोक सूता। देखो यार, बढ़िया बढ़िया नाम आपके सामने आ रहे हैं, अशोक सूता। यदि हम थोड़ा सा और चर्चा जोड़ें, इससे कुछ रिलेटेड सवाल और देखें, तो हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सूता को सीआईआई गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। राइट। अब ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये किसके संस्थापक हैं अशोक सूता? तो हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज। राइट। सीआईआई गुणवत्ता रत्न पुरस्कार को गुणवत्ता अभियान के उत्कृष्ट नेतृत्व, योगदान, विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2019 से हुई है। तो ये थोड़ा नया नवेला ही है, ज्यादा पुराना नहीं है। 2019 से इसकी शुरुआत हुई है, अभी 2022 ही चल रहा है ना? तो नया नया अवार्ड है, इसको आप याद रखें, क्योंकि प्रश्न इससे बनना लाजमी है। अब कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड और देख लीजिए। पिछले कुछ 5 महत्वपूर्ण अवार्ड मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 खुशी पटेल। ऑस्कर अवार्ड 2022 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बिल स्मिथ। वो थप्पड़ वाली कहानी पता ही होगी, भाई साहब ने उठा के दे दिया। एवेल पुरस्कार, गणित का एक बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है इसको। डेनिस पार्सनेल सुलिबन सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मारियो मार्सेल चिली के हैं ये।
स्पोर्ट्स स्टार एसिस अवार्ड के प्रतिष्ठित स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 से किसको नवाजा गया है? तो नीरज चोपड़ा। आपको पता है नीरज चोपड़ा कौन है? भाला फेंक के मास्टर। हाल ही में 2022 के सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिक पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में मान्यता मिली है। सर्वश्रेष्ठ पसंदीदा कार्यस्थल, तो वो कौन है? तो आपको अभी थोड़ी दिनों पहले मैंने पिछले न्यूज में ही पढ़ाया था, एनटीपीसी। एनटीपीसी एक बहुत उभरता हुआ ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं सामने अभी इस सीजन में आने लग रहा है 2021-22 के सेशन में। तो एनटीपीसी ने काफी धमाल मचा रखा है मार्केट में, तो याद रखें, इसका इंपॉर्टेंट खबर है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है टी राजा कुमार। ये वैसे काफी पहले की खबर है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बार बार चर्चा में आ रही है। क्योंकि FATF क्या है? FATF है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये इंपॉर्टेंट है, नाम भी आप याद रखिएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। मैंने देखो कुछ एक्स्ट्रा जो पॉइंट ऐड किए हैं, ये आपके मतलब ये मान के चलिए कि किसी ना किसी पेपर में ये इससे आजू बाजू घूमने वाले क्वेश्चन बनते हैं ना, वो भी कवर हो जाएंगे। अच्छा, इन्होंने मार्क्स प्लेयर का स्थान लिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसका स्थान लिया इन्होंने? टी राजा ने। तो आप मार्क्स प्लेयर। अच्छा, ये होती क्या है? FATF G7 समूह के देशों द्वारा स्थापित किया गया एक अंतर सरकारी संगठन। इसकी स्थापना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, प्रसार वित्त को रोकने, उनका मुकाबला करने के लिए की गई है। स्थापना की बात करें तो 1989 1989। मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर तो पेरिस में है। और इसके सदस्य देशों की बात करें तो ये 39 आपके पास कंट्रीज में शामिल है। आइए, हाल ही में भारत और खाद्य और पोषण सुरक्षा पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? अब आपको पता है कुछ कई सारे सम्मेलन हमारी भारत की राजधानी जिसे हम कहते हैं, राइट, नई दिल्ली में ये कारनामा हुआ है। आगे, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड विभाग डीपी DPIIT द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे कहते हैं। तो दो क्वेश्चन इस पे हमारे अराइज होते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? तो DPIIT करता है, राइट। प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज और इंटरनल ट्रेड डिपार्टमेंट या विभाग, ये आप कह सकते हैं। में कौन सा राज्य शीर्ष पर स्थान पर रहा हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा राज्य आपके पास शीर्ष पे है। तो आंध्र प्रदेश वो राज्य है जो सबसे टॉप प्लेसेस पे है। यदि हम टॉप 3 राज्य की बात करें, स्टेट की बात करें, तो फर्स्ट नंबर पे आंध्र प्रदेश है, तो सेकंड पे गुजरात है, और तीसरे पे यदि हम बात करें तो तेलंगाना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं हमारे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक का उद्देश्य राज्यों के बीच में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। घरेलू अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए समग्र कारोबारी माहौल में सुधार करना है ताकि निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। जिन मापदंडों पर रैंक आधारित हैं वह हैं निर्माण परमिट, श्रम रेगुलेशन, पर्यावरण रजिस्ट्रेशन, सूचना तक पहुंच, भूमि की उपलब्धता एवं एकल खिड़की प्रणाली। मतलब ज्यादा परेशान ना होना हो, आप एक सिंगल विंडो ऑपरेशन पे काम करना शुरू करें। तो ये कुछ बातें हैं जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लाई करते हैं, राइट। चलिए, हाल ही में कहाँ की संसद ने तनुजा नेसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये ब्रिटेन है। कहाँ से? ब्रिटेन से। कुछ छोटी छोटी खबरें हैं जिनको आप ध्यान रखें, बाकी मैं बहुत सारी चीजें डिटेल में आपको बता ही रहा हूँ। ये एक महत्वपूर्ण सवाल आपके पेपर के हिसाब से बन सकता है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022, नेशनल गेम 2022 जिसे कहेंगे, और कौन से नंबर के हैं? तो 36वें नंबर के हैं। कि मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो उसका सही जवाब है ओडिशा। ओडिशा करने वाला है इसकी मेजबानी। अब कुछ खेल की बात हो रही है तो कुछ महत्वपूर्ण खेल भी हम आप चर्चा में ले लेते हैं। जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे हुए हैं? पंचकुला हरियाणा में हो चुके हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस और उवेर कप, ये बैंकॉक थाईलैंड में हुए हैं। दूसरे
फर्स्ट नहीं, सेकंड खेलो मास्टर्स नेशनल गेम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। भारत में पहली खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? जमशेदपुर, झारखंड। राष्ट्रीय खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खेल हैं जो अपकमिंग हैं और आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? सुरक्षा मंथन, याद रखिएगा, जोधपुर। कर्नाटक के चित्रदुर्ग से भारत के पहले बिना पायलट से उड़ने वाले लड़ाकू विमान यूएवी का किस संस्था ने सफल परीक्षण? देखो, बिना पायलट के, तो आपको पता ही है हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था डीआरडीओ एक बहुत बड़ा कारनामा हमेशा करके दिखाती है। नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ कुछ महत्वपूर्ण है। पहले तो आप इसका फुल फॉर्म देख लें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। संस्था स्थापना की बात करें तो 1958 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। यदि अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में जी सतीश रेड्डी जी इसको चला रहे हैं, इसकी कमान उनके पास है। अच्छा, एक शब्द यूएवी आया है, इसका फुल फॉर्म भी जान लें, अननेम्ड एरियल व्हीकल जीरो, या व्हीकल भी आप ध्यान रख सकते हैं। डीआरडीओ डीआरडीओ ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग, और कहाँ पे, ये भी आपसे पूछ सकता है कहाँ पे ये किया गया है, तो कर्नाटक में। ठीक है, वैसे तो उसने स्टार्टिंग में दे रखा है। बिना पायलट के लड़ाकू विमान का परीक्षण किया हुआ है, राइट। यूएवी एक छोटा मानव रहित विमान है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि यूएवी है क्या, तो एक छोटा मानव रहित विमान है और इसमें टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है। तो आप ये भी याद रखें कि सर इस विमान में कौन से तरह का इंजन लगा हुआ है, राइट। तो टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है और ये यूएवी एक छोटा मानव रहित विमान है। इस विमान को वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान एडीई बेंगलुरु द्वारा स्थापित किया गया है, जो डीआरडीओ की एक मुख्य अनुसंधान प्रयोगशाला है। तो ये भी ध्यान रखें कि भाई इसकी एक अनुसंधान जो प्रयोगशाला है वो कहाँ पर है, तो एडीई आपके पास बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु में आपको पता है एचएएल भी है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल का भी हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है बेंगलुरु। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2022 कब मनाया गया? आप याद रखेंगे 1 जुलाई को। सरकारी बसों में महिलाओं को टिकट कीमतों पर 50% की छूट देने के लिए किस राज्य सरकार ने नारी को नमन, ये शब्द याद रखिएगा, ये टैगलाइन याद करिएगा, नारी को नमन योजना किस राज्य की है? सबसे पहली बात, इसमें क्या दिया जा रहा है, तो महिलाओं को 50% बस टिकट में छूट दी जा रही है, राइट। तो पहली बात तो ये कि किस राज्य की है, तो आप याद रखें हिमाचल प्रदेश। वैसे तो पूरी स्लाइड में पूरा हिमाचल 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 लिखा हुआ है, तो इनडायरेक्ट वे में आपको समझ भी आ रहा होगा कि सर ये जो योजना आप बताने जा रहे हैं वो हिमाचल से रिलेटेड है ना। तो अब हिमाचल की बात आई है तो थोड़ी सी हिमाचल की जानकारी ले लें। राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर की बात करें तो राजेंद्र विश्वनाथ जी हैं। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो अमजद एहतेसाम सईद हैं। अगली कुछ और इम्पोर्टेंट झीलें की बात करें तो कौन-कौन सी झील है, क्योंकि ये बहुत मतलब चर्चाओं में रहने वाला राज्य है। तो सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, रुनु झील, ये सभी हिमाचल में है। अच्छा, कुछ दर्रे की बात करें पासिस, तो रोहतांग हो गया, सिप किला हो गया और बरडालाचला हो गया। ये काफ़ी फेमस तीनों दर्रे हैं। यहाँ से नदियाँ भी निकलती हैं, राइट? जो ऊपर में आपके पास जो क्या बोलते हैं, इंडस की जो जितनी भी नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ, वो सब यहीं वहीं से निकलती हुई हैं, ठीक है? अब उसके बाद यदि हम राज्यसभा या लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा की 4 सीट, राज्यसभा में 3 है और विधानसभा में आपको बताना है कितनी सीटें हैं, राइट? आगे चलते हैं तो हाँ, ये प्रदेश में राजकीय पशु की बात करें तो हिम तेंदुआ है।
राजकीय पक्षी की बात करें तो जुजुराणा है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो देवदार है। इससे चार पड़ोसी राज्य कहीं ना कहीं सीमा साझा करते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल का लोक नृत्य है छपेली एंड तंडा नाव। ये कुछ नाम हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो एक ही स्लाइड में आपको हिमाचल प्रदेश की बहुत सारी खबरें मिल गई हैं। ये स्टैटिक जीके का पार्ट भी कवर होता जा रहा है, आप इनडायरेक्ट वे में ये भी समझना है। एक महत्वपूर्ण खबर, मिस इंडिया 2022। मिस इंडिया 2022 का खिताब किसे मिला है? याद रखिएगा, सिनी सदानंद सेठी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कर्नाटक की हैं। मेरे फर्स्ट स्लाइड पे आप फोटो देखना, उनका लगा हुआ है, राइट। आगे चलते हैं भाई। फॉर्मूला वन रेस ब्रिटिश ग्रैंड पिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब मतलब खबर है। ये मान के चलिए हमेशा पेपर में बनने वाला क्वेश्चन है, ग्रैंड पिक्स है। इसके विजेता कौन है, इसका खिताब किसने जीता इस साल? तो कार्लोस सेज। कार्लोस सेज ये फरारी के फरारी गाड़ी को चलाने वाले हैं, जो कि स्पेन के हैं, ठीक है। रेडबुल, सार्जिया, पेरिस, लेकिन ये नहीं है, राइट। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन हमेशा और हमेशा आगे रहते हैं, लेकिन इस बार कार्लोस सेज ने ये चीज जीती है। तो ये फरारी चलाने वाले हैं और स्पेन के हैं। तो ये दोनों नाम भी याद रखिएगा। अब एक और महत्वपूर्ण आपके पास खबर आने वाली है, जो है ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म फैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाए गए। अब आपको पता होगा अभी गेमिंग चैनल मतलब गेमिंग ऐप बहुत सारी आई है, राइट, जहाँ पे हम बोली लगा सकते हैं, राइट। वो सारी चीजें अभी बहुत मार्केट में आई हैं, राइट। जब से आईपीएल आया है उस समय आपने देखे होंगे बहुत सारे। तो एक ये भी बड़ा प्लेयर रहा है गेमिंग प्लेटफॉर्म का, जिसे हम फेन कोड कहते हैं। इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रवि शास्त्री। रवि शास्त्री जी को आप सभी लोग जानते रहे होंगे, ये इंडियन टीम के पहले कोच भी रह चुके हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट खबर और देख लेते हैं, कुछ ब्रांड एम्बेसडर और हैं। लेलिड कंपनी, लॉयड्स कंपनी भी जिसे आप कह सकते हो, राइट, इसके ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली हैं। उसके बाद फार्म इजी आमिर खान, कितना ऐड चलता है आप देखते होंगे। उसके बाद प्यूमा की बात करें तो प्यूमा के जॉर्ज रसेल। उसके बाद है कोल्ड ड्रिंक कंपनी थम्स अप, शाहरुख खान। और बाटा फुटवेयर कंपनी आपको पता होगा, दिशा पटनी या पाटनी, जो भी आप कहना चाहते हैं। तो ये कुछ और एम्बेसडर है। आइए आगे फिर से हम लोग एनटीपीसी के पास। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की। ये मैंने पिछली बार भी इसको पढ़ाया था। तो पिछली बार मैंने सिर्फ स्टेट पढ़ाई थी, ये तेलंगाना राज्य ने। लेकिन यदि आपसे कोई जगह भी पूछ ले तो रामागुंडम, रामागुंडम ये जगह भी आप याद करिएगा, तेलंगाना में ये चीज जगह है। क्योंकि मैंने देखा था अभी कुछ मतलब जो प्रैक्टिस सेट वगैरह मैं वहाँ पे विजिट कर रहा था, तो उसने इस तरह से क्वेश्चन को घुमा के पूछा, तो मैंने इसको क्वेश्चन को फिर से डाल दिया, है ना। तो थोड़ा फायदा मिल जाएगा आपको। भारत के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर, जी हाँ, असेंबली स्पीकर की बात कर रहे हैं हम, ये कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, राहुल नरवरकर, नार्वेकर। आपको ये बताना है सर, ये किस विधानसभा से हैं, या मैं बोलूं किस राज्य से हैं। आप इतना कमेंट करके ही बता देंगे तो मैं मतलब आपका ये जो मेरा एफर्ट और आपका एफर्ट दोनों मैच कर जाएंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण और हमारे पास सवाल हैं, आप इसको और जल्दी से हम वाइंड अप करते हैं। अब कुछ शॉर्ट में चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट में बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए, लेकिन अब कुछ और भी क्वेश्चन है हम जो को रैपिड फायर देने वाले हैं, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस के नए निदेशक डॉक्टर मोहन वानी। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जमीनी और हवाई वाहनों को विकसित करने के लिए भारत की पहली स्वतः नेविगेशन सुविधा TIHAN का किस संस्थान ने उद्घाटन किया? IIT हैदराबाद। किस सुरक्षा बल ने नक्सली पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नार्कोस, इंपॉर्टेंट है बच्चे, ऑपरेशन नार्कोस नामक विशेष अभियान, तो ये रेलवे सुरक्षा बल सेवा, जिसे आप RPF पहले कहते थे लेकिन अब RPFS कहते हैं, उद्योग एवं
आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? तो गुजरात, कर्नाटक और मेघालय, ये कुछ राज्य हैं। और खबरें देखिए, बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया ओपन 2022 अभी हमने पढ़ाया था। विक्टर एल्सेंसन डेनमार्क के हैं। ये मैंने क्वेश्चन वैसे आपसे पूछा था शायद। ठीक है। कोरोना वायरस के सभी मौजूदा वेरिएंट की जल्द और सटीक पहचान करने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने कोवार स्कैन नामक कोविड-19 टेस्ट को विकसित किया है? तो याद रखिए भैया, सबका बापू अमेरिका। बॉक्सिंग टूर्नामेंट एनॉल्ड कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 14। हुनर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी हुरुन आस्क प्राइवेट इंडिया फॉर्चून यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 के अनुसार कौन सा भारत के 46 यूनिकॉर्न के साथ भारत की यूनिकॉर्न राजधानी बन गई है? सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न यदि हम बात करें प्रोड्यूस हुए हैं तो वो है बेंगलुरु, जिसमें 46 यूनिकॉर्न है। गेमिंग प्लेटफॉर्म पोकरबाजी डॉट कॉम के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो याद रखिएगा शाहिद। एन सुधीर का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो भारत के पूर्व गोलकीपर थे। ये इंपॉर्टेंट है भाई, गोलकीपर से रिलेटेड आपके पास न्यूज है। किस संस्था ने जाति जागरूकता पर अनिवार्य पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मुंबई। भारतीय सेना ने सीमा और तटीय सुरक्षा का सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है। यह है जोधपुर राजस्थान। कहाँ हुआ है? तो जोधपुर राजस्थान। पावो नरमी एथलेटिक्स मीट पावो नरमी एथलेटिक्स मीट 2022 में भारतीय जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो भाई 89.94 मीटर। 4 जुलाई 2022 को अमेरिका में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? अभी रिसेंट दिवस मनाया गया, 246वां था ये, राइट। इसको स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 में मिली थी। माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित एचसीएल टेक्नोलॉजी, अभी बताया था आपको हमने। और ये रही हमारी तमाम खबरें जो हमारी पिछले एक हफ्ते में घटित हुई हैं। तो आप इसी तरह से पूरा आनंद उठाते रहिए। यदि आपको स्पीड स्लो लग रही है तो आप गूगल के फीचर का यूज़, यूट्यूब के फीचर का यूज़ करते हुए स्पीड को बढ़ा सकते हैं। यदि ज़्यादा लग रही है तो कम कर सकते हैं। लेकिन आप इस खबरों को ज़रूर एक बार शॉर्ट एंड स्वीट में समझने का प्रयास करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा करंट अफेयर पे समय देंगे, ये करंट अफेयर आपके रगों में घूमना शुरू करेगी। तो लगे रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल पर। ये करंट अफेयर शो में आप सभी का इसी तरह से मैं स्वागत करता हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। मिलेंगे फिर से अगले वीक नए वीडियो के साथ, पूरे हफ्ते भर की खबरों के साथ। थैंक यू।